Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about ICT Silver Bullet setup, ICT Silver Bullet strategy. तो आप लोगों ने शायद इससे पहले इसका नाम सुना होगा। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई खड़ी है। तो ये जस्ट है क्या, तो आईसीटी ने खुद इसको बड़ी डिटेल से, जो आईसीटी मेंटोरशिप है 2022 वाली, उसमें बहुत डिटेल से आईसीटी ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आईसीटी हिमसेल्फ कहता है अगर आप इसको मार करके रखेंगे यानी इसको ट्रेड करेंगे तो आपको डेली 2 से 3, सॉरी, डेली आपको हर पेयर पर, हर वीक में, डेली नहीं तो हर वीक में 2 से 3 ट्रेड इजीली मिल जाएंगी। आपने इसको ट्रेड किस तरह करना है, सबसे पहले तो आप याद रखें, यहाँ पे आके आपने UTC-4 कर देना है। सही है, ये बात हमेशा याद रखें। टाइम फ्रेम कोई और नहीं होना चाहिए, न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम होना चाहिए। इसके बाद आपने 10 से 11 तक न्यूयॉर्क टाइम है, आपको पता है 7 बजे न्यूयॉर्क ओपन होता है, और 7 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके पास क्या होता है, न्यूयॉर्क का किल जोन होता है। तो इसके बाद वही वाला 10 वाला जो है आपने, यानी कि 10 बजे मार करना है। सिंपल है दैट, आप इंडिकेटर मार कर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, ये जो दो टाइम फ्रेम है ये आपने मार करने हैं। एंड फिर आपने क्या करना है, या आप सिंपल है दैट ये करें, आपको मुश्किल होती है कोई भी इंडिकेटर उठा लें। जैसे कि मैं ये किल जोन बॉक्स है, ये किल जोन वाला बॉक्स है इसको, यानी कि आप इसकी सेटिंग में जाएं और यहाँ पे 10 to 11 कर दें। किल जोन लंदन ओपन या किल जोन NY ओपन में बाकी दोनों टाइमिंग चेंज कर दें, और जहाँ से 10 से लेकर 11 बजे तक कर देंगे। सिंपल है, इंडिकेटर लगा देंगे। मेरा इंडिकेटर लगा हुआ है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सही हो गया। तो अब 10 से 11 एनुअल से मार्क कर लें तो नो इशू। अब आपने क्या करना है, जैसे ही 10 बजे आपने देखना है कि करीब करीब बाई साइड की लिक्विडिटी कौन सी है और करीब करीब सेल साइड की लिक्विडिटी कौन सी है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट खड़ी है, तो आपके पास करीब करीब ये आपके पास इक्वल हाइज पड़े हैं, ये वाले, ये आपके पास है बाय साइड की लिक्विडिटी, ये वाली। एंड आपके पास सेल साइड की लिक्विडिटी कौन सी है, आपके पास सेल साइड की लिक्विडिटी ये वाली पड़ी है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करूँ, तो मेरे पास एक सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे आ रही है। तो मेन बात यह है कि 10 से लेके 11 बजे तक एनवाई टाइम के मुताबिक आपने लिक्विडिटी इसको टारगेट करना है। अगर पहले सेल साइड की लिक्विडिटी टारगेट हो तो आपने बाय साइड की ट्रेड लेनी है स्ट्रक्चर शिफ्ट पर। याद रखें कि मार्केट जब यहाँ पे है तो ट्रेड किस तरफ प्ले करनी है। मिसाल के तौर पे आपको दिखाऊं, मार्केट आई यहाँ पे, पहले सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट की ये, लेकिन अगर मार्केट इस तरह करके वापस आ गई तो नो ट्रेड। मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ली 11 बजे से पहले पहले। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट बेशक इंटरनल स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर बाय साइड की तरफ चेंज करे, यानी सेफ, क्योंकि मार्केट ने पहले सेल साइड की लिक्विडिटी, अब जैसे ही मार्केट यहाँ से हाई लो एंड हायर 1 2 3 या ABC आप जो भी कह दें, स्ट्रक्चर चेंज करें। अब आपने यहाँ पे कोई SVG, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कोई ब्रेकर ब्लॉक, या यहाँ पे कोई OT लेवल ढूंढना है, जो भी चीज़, और आपने वहां से ट्रेड प्ले करनी है। दैट्स फाइन। अगर इसी तरह मार्केट पहले बाय साइड की लिक्विडिटी लेती है, मीन यहाँ से सेल साइड के बजाय आते आते 11 बजे से पहले पहले ये इस पर लेती है, अब आपने क्या करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो बहुत दूर हो जाएगा, खैर जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर 1 2 3 हो। फिर जब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, आपने यहाँ पे किसी FVG, किसी क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, किसी ब्रेकअप ब्लॉक या किसी OT लेवल से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मेन बात कौन सी है कि स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, बेशक इंटरनल स्ट्रक्चर भी हो, बस पहले लिक्विडिटी क्लीन होनी चाहिए। जैसे कि आप ये इस लिक्विडिटी से आपको ट्रेड नहीं मिलती तो इस लिक्विडिटी तक आप होल्ड करें। मीन पहले स्ट्रक्चर लिक्विडिटी ले, उसके बाद 10 से 11 बजे अगर ये मार्केट यहाँ पे आती है एंड यहाँ पे करते करते यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं ले पाती, और यहाँ पे आके ना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करती है बेशक 1 मिनट बाद भी 11 बजे से, तो ये इनवैलिड है, ये आईसीटी सिल्वर बुलेट सेटअप नहीं होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि फिर आप लोग फिर दोबारा इनबॉक्स में आ जाते हैं, ये कैसे था, ये कैसा। सिंपल है दैट, रूल बता रहा हूँ, वीडियो को बाद में देख लिया कीजिएगा, 2 बार देख लिया कीजिएगा। 10 से 11 मार करना है UTC-4 के मुताबिक, और आपने क्या करना है, सब इससे पहले ये 10 से जैसे ही 10 वाली कैंडल बने M1 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, ये आपने M1 में देखना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट M1 में देखना है। सही हो गया। मीन ये जब 10 बजे तो आपने M1 का चार्ट खोल लेना, और M1 पे करीब करीब बाय साइड की लिक्विडिटी लगानी है, सेल साइड की लिक्विडिटी लगानी है। अब आईसीटी कहता है कि आईसीटी, आपको पता है कोई भी बात टू द पॉइंट नहीं बताता, वो हमेशा कोड वर्ड में बात बताता है। आईसीटी कहता है कि आप इसको खुद बैक टेस्ट करें, उसका नतीजा निकालें। वो सिंपल है दैट, याद कहते हैं कि पहले बाय साइड की लिक्विडिटी लेगी तो मार्केट फिर सेल साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगी, बट दैट्स टोटली रॉन्ग। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया, ऐसा नहीं है। आप जस्ट ये करें, अपना रिस्क रिवार्ड प्रॉपर रखें। मीन पहले बाय साइड की लिक्विडिटी ली है, यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जैसे ही यहाँ से आपको ट्रेड मिला 1/2 रिस्क रिवार्ड लें, यानी कि यहाँ पे ऐसा 1/2 रिस्क वाले और निकल जाएं। अगर आप ये यानी कि नीचे की लिक्विडिटी तक वेट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इससे पहले वापस मुड़ जाती है, या पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ले, आप बाय साइड की लिक्विडिटी का वेट करें, लेकिन मार्केट यहाँ से पहले ही यानी कि
ये ऊपर जाते हुए पहले ही नीचे की तरफ दोबारा रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए अपना यानी कि मनी मैनेजमेंट फॉलो किया करें, 1/2 रिस्क रिवार्ड लें और ट्रेड को क्लोज कर दें। और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने M1 में देखना है। 10 बजे जैसे ही 10 बजे वाली कैंडल ओपन हो, 10:01 पर, वो क्या कहते हैं M1 की, तो आपने इससे पहले का हाई और आपने लो मार्क कर देने हैं। तो दैट्स इट। अभी हम चलते हैं लाइव चार्ट पे और मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी। तो ये मेरे पास एक्स से USD, सबसे पहले मैं आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, तो मैंने इसी की एग्जांपल देना मुनासिब समझी। तो अगर आप ये देखें कि ये मेरा वो इंडिकेटर लगा हुआ है, दोबारा आपको बता दूं ये इंडिकेटर लगा हुआ है, ये हटा दूं यहाँ, तो ये देखें, ये जस्ट मैंने 10 से 11 बजे तक टाइम इसका मार्क किए हुए। तो ये देखें ये वाली, तो यहाँ पे ये कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल, ये 10 बजे वाली पहली कैंडल थी, सही है। तो अब इससे पहले पहले ये वाली लास्ट कैंडल थी। तो अब अपने हाई और लो करीब करीब मार्क करने हैं। तो आपको पता है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं आपके पास ये वाला लो पड़ा है, ये वाला, एंड आपके पास हाई कौन सा है, ऊपर कौन सी लिक्विडिटी पड़ी है आपके पास, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी है, सही है। तो मार्केट ने ये देखें पहले सेल साइड की लिक्विडिटी, हाँ एक और मेन बात, अगर आप इसमें डेली बायस कर लेते हैं, मीन कि आपकी डेली बायस बाय की तरफ है और पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ले मार्केट, तो इसके यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन लोग, बहुत ज़्यादा लोग, या ICT भी कहता है कि डेली बायस नॉट मैटर, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर डेली बायस मैटर करते हैं, अगर डेली बायस आपके फेवर में हो, तो बहुत हद तक आप यानी कॉन्फिडेंट होते हैं ट्रेड में। अगर डेली बायस आपके हक में ना हो, डेली बायस मीन आप ओवरऑल बायर हैं और मार्केट पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ले, तो यानी कि अब आपको बाय सेटअप देखना है ना, तो ये आप डेली बायस की तरफ हो जाएंगे। तो मार्केट ने पहले ये देखें सेल साइड लिक्विडिटी, अब आपने क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ से हुआ, ये आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, देखे ना, ये हाई, ये लो, एंड देन ये आपके पास हायर हाई, यहाँ से आपके पास हुआ स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये देखें, यहाँ से आप जस्ट कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, मैंने आपको कहा है सिंपल है, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आप ट्रेड, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये देखें, आप जैसे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आपने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है, ये छोटी सी FVG, ये यहाँ पे ये देखें, ये छोटी सी FVG मार्केट ने क्रिएट की यहाँ पे, सही है। ये बिल्कुल छोटी, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद, तो आपने क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से आप ट्रेड प्ले करें, SL आपका इससे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, एंड ट्रेड आपका कौन सा, 1/2 रिस्क के बाद, मैंने आपको पहले भी कहा है ले, यहाँ पे आ रही है आपके 1 पे, आज से ज़्यादा होल्ड करना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन सिंपल है दैट, पहला टारगेट आप 1/2 रिस्क रिवार्ड पे ले सकते हैं। तो ये देखें आपके पास मार्केट बेशक नेक्स्ट लिक्विडिटी तक गई, लेकिन लाजिम नहीं है कि हर दफ़ा आपके पास मार्केट नेक्स्ट लिक्विडिटी तक जाए। तो आपको मैं दिखाता हूँ वन मोर एग्जांपल, ये आपके पास चार्ट है AUD USD का, ये देखें, ये नीचे टाइम देखें, ये अभी 10 बजे हुए हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, ये देखें, ये वही मेरा दोबारा क्या कहते हैं इंडिकेटर लगा हुआ है। अब आप देखें, अब बाई साइड की लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, बाई साइड की ये पड़ी है 10 बजे से पहले पहले, सेल साइड की कौन सी है, सेल साइड की ये पड़ी है, एंड दूसरी आपके पास सेल साइड की ये पड़ी है, एंड तीसरी आपके पास सेल साइड की ये पड़ी है। तो यहाँ से आप चला के देखें, तो पहले देखते हैं कि मार्केट ने बाई साइड की लिक्विडिटी ली या सेल साइड की। तो ये देखें मार्केट ने पहले आपके पास यहाँ पे, आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लेकिन कोई आपको यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिला। तो मार्केट ने जब ये लिक्विडिटी ली, तो अब आपके पास है चेंज ऑफ करेक्टर, कैसे, ये लो हाई, ये लोअर लो, और यहाँ से अभी ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो ये आपके पास यानी कि यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। कहाँ से, ये वाला, यहाँ से आप कहते हैं कि आपके पास ये लो, ये हाई, ये लोअर लो, ये हाई है। अब ये M1 का चार्ट है, तो लाजिम नहीं है कि आपके पास प्रॉपर रिट्रेसमेंट होता भी आप चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे, आप सिंपल है दैट ऐसी कैंडल को भी एज अ चेंज ऑफ करेक्टर ले सकते हैं। तो जैसे ही अब आपके पास क्या, अब आपने, मैंने वही कहा था, अब आपने ये देखें आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फॉर ट्रेड, एंड अगर आप यहाँ से OT लेवल की मैं बात कर रहा था, आपको दिखा दूँ क्या है, यहाँ से अगर आप फिर प्लॉट करें, तो 50 से नीचे 70, ये मेरे भी मार्क नहीं हुए, 61 से मैं पहले बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, 70, 61 एंड 78, तो ये आपके पास OT लेवल होते हैं, मीन 50 से नीचे नीचे आपके पास OT लेवल होते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक 50 से नीचे आ रहा है, आप सिंपल है दैट क्या करेंगे, यहाँ से मैं लॉन्ग पोजीशन, ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग पोजीशन, आपका SL कहाँ पे, यहाँ पे, TP कहाँ पे, 1/2, तो 1/2 आपका तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। ओके ओके दैट्स फाइन। अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करूँ, तो ये देखें, ओके आपका ये भी मार्केट यहाँ से TP हिट कर गए। तो आपको मैं जस्ट लास्ट वन एग्जांपल दिखा देता हूँ, 2-3 एग्जांपल इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपके पास दोबारा वही सीन चल रहा है, ये तकरीबन 10 बजे हुए हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में ये देखें, अब आपके पास कौन सी है, आपके पास सेल साइड की लिक्विडिटी है ये वाली, एंड बाई साइड की लिक्विडिटी कौन सी है, आपके पास बाई साइड की लिक्विडिटी ये पड़ी है, एंड दूसरी आपके पास बाई साइड की लिक्विडिटी ये पड़ी है। तो अगर इसको मैं यहाँ से प्ले करूँ,
तो आई थिंक ये देखें, पहले मार्केट ने ये वाली जब लिक्विडिटी क्रिएट की, ये वाली सॉरी लिक्विडिटी ली, तो अभी तक आपके पास कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। आपने किसका वेट नया स्ट्रक्चर शिफ्ट स्टिल। अब यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे आपके पास कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देखें, ये हाई, ये लो, एंड देन आपके पास ये हायर आई। सही हो गया, तो आपके पास ये हायर आई हुआ। तो अब आपके पास ये देखें, आपके पास सॉरी टू से बट ये टाइम ओवर हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर 10-11 बजे के बाद अगर टाइम ओवर ना होता, तो ये देखे ना, ये हाई, ये लो, ये हाई है, तो मैं इस जगह से ट्रेड प्ले करता इसकी लिक्विडिटी लेने पर, और आपके पास कुछ नहीं था। तो सिंपल है दैट, आप यहाँ से फिर प्लॉट करें और यहाँ तक लगाएं, और 50% से नीचे जैसी मार्केट है, ये लिक्विडिटी थी, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पे इसके नीचे लिक्विडिटी भी थी और 50% भी, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। लेकिन ये 11 बज गया, यानी कि आपका टाइम खत्म हो गया ट्रेड का। तो सिंपल है दैट, मैंने आपको ये एग्जांपल इसीलिए दिखाई ताकि आपको पता चल सके कि लाजिम ये है कि मार्केट का वो होना चाहिए, मार्केट का टाइम वो होना चाहिए। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम लोग आप लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। सो दैट्स इट। ये आपके पास बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे इस पर कि वीडियो बनाइए, आपके पास सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी आईसीटी की। तो होप सो आपको ये बहुत हद तक समझ आई होगी। अगर समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए